कौशल्या जी के भवन में गए। जाकर भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, रघुकुल तिलक जोरे जो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा, बार बार मुख चूमती माता, बार बार मुख चूमती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता। आज माँ कितनी गदगद थी। हलवा बनाकर, सूजी का हलवा बनाकर रखा, मोहन भोग तैयार किया। बेटा बहुत देर तक उत्सव चलता है ना, ब्राह्मण लोग पुरोहित लोग बहुत लंबे लंबे मंत्र बोलते हैं ऐसे समय, और तू इतनी देर भूखा रह नहीं पाएगा। मैंने मोहन भोग तैयार किया, तात मधुर कछु खाओ। भगवान सोच रहे हैं इस माँ को कैसे बताऊं, भोली भाली माँ तेरा मोहन भोग तो कड़वा हो। तो सुमंत्र के बेटे को इशारा करे, तो सुमंत्र का लड़का साथ था भगवान की। तो सुमंत्र के बेटे ने सारी बात जब कौशल्या जी को बताई, अब यहाँ राम जननी का चरित्र प्रकट होता। कोई और महिला होती, कोई और माँ होती, डंडा लेकर चली गई होती कैकेयी के द्वार पर, तू कौन होती जब राज्यसभा ने निर्णय मेरे बेटे के पक्ष में दिया है? तू तो राज्यसभा की सदस्य भी नहीं, तू कौन होती है निर्णय बदलने वाली? अगर थोड़ी उदार होती, कोई लखनऊ जैसे स्वभाव की होती, मधुर स्वभाव की होती, तो कह सकती थी कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को राजा बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दूसरे के पराये बेटे को तुम निरपराध, वो भी उसको वन में भेजने वाली तुम कौन होती? वही अपने बेटे को करो जो करना है, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बना? ऐसा नहीं। कौशल्या जी ने दोनों हाथ राम के कंधे पर रख दिए और कहा, राघव सुनो बेटा, अगर तुमको केवल पिताजी ने आज्ञा दी होती, जो केवल पितु आय सुताता, तो मैं बड़ी माँ हूं और बच्चे पर पिता से ज्यादा माँ का अधिकार होता है, इसलिए कोर्ट भी बच्चे को जब देता है तो माँ के को सुपुर्द करता है। मैं रोक सकती थी, लेकिन सुनो राम, कैकेयी मेरी सौत नहीं है। बोले तो? बोले तेरी माँ, और जो भी तुम्हारा तो कहे बन जाना, जो भी तुम्हारा तो कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो चले जाओ बेटा, वनवास तुमको सैकड़ों अयोध्या से ज्यादा सुखदायी थी। बोल तो दिया, लेकिन सिद्धांत बोलना सरल है, उसको व्यवहार में लाना बहुत कठिन। धरती पर गिर पड़ी, बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी, बड़ भागी बन अवध अभागी। अरे बन के ऋषि मुनियों, हे बन के कोल के रातों, हे बन के वनवासियों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राम तुम्हारे बीच में आ रहा है। अरे अयोध्या, तू कितनी अभागिन है, तूने कितने पाप किए होंगे कि राम तेरे तिलक को छोड़कर जा रहा है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जाओ सुखेन बनाई बल जाओ, जाओ भैया, करे अनाथ जन परिजन गाँव। हम सब गांव के लोगों को, घर परिवार के लोगों को बिलखता रोता छोड़कर अनाथ करके चले जाओ बेटा।
माँ को बहुत समझाते, भगवान कहते 14 वर्ष की बात है, केवल 14 वर्ष की। माँ जानकी जी 14 वर्ष तक मेरी माँ के प्राणों को बचा के रखना। जब मैं वापस लौट कर आऊं, मुझे मेरी माँ जीवित रहनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जानकी जी ने कहा प्रभु किसको कह रहे हैं आप? आपको कह रहा हूं। बोले मैं तो आपकी छाया हूं, और क्या कोई व्यक्ति अपनी छाया छोड़कर जा सकता है? और प्रभु आप नहीं ले जाएंगे, मैं कोई अनुशासनहीनता तो नहीं करूंगी, लेकिन आप महल के बाहर उधर निकलोगे, मैं यह प्राण छोड़ दूं। भगवान सोच रहे कैसा संकट आया है। उधर पिताजी प्राणों के संकट से जूझ रहे हैं, इधर मां मूर्छित पड़ी है, इधर जानकी जी कह रही है। कौशल्या जी ने कहा नहीं बेटा, मैं अपनी बिटिया को नहीं जाने दूंगी। मैंने तो कभी दीपक बुझाने के लिए, दीप बात नहीं टारण कहूं, मैंने कभी दीपक बुझाने के लिए भी नहीं कहा इसको। मैंने मेरे इसके कारण से इसको देख देख कर मेरे प्राण बचे रहेंगे। कौशल्या जी बहुत समझाती है। जानकी जी ने कहा भगवान आप सिद्धांत जानते हैं, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। भगवान जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे जल के बिना नदी की कोई शोभा नहीं होती, ऐसे पति के बिना नारी का कोई जीवन नहीं। पति विहीन सब शोक समाज, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है, मोटे कपड़े भी रेशम जैसे लगते हैं अगर पति साथ है। झोपड़ी भी राजभवन जैसी लगती है, बाकी पति नहीं है तो राजभवन भी खाने को दौड़ता है। शरद विमल विधु बदन निहारे, मैं आपको देखती रहूंगी, बस मुझे कोई दुख सुख की याद ही नहीं है। देखिए सिद्धांत है, पुरुष में तेज बढ़ता है पत्नी के स्पर्श करने से, और पत्नी में तेज बढ़ता है पति को देखने मात्र से। पति को देखने मात्र से ही नारियां तेजस्वी हो जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि पति के जाने के बाद नारियां तेज भंग हो जाती है, स्वरूप जो है थोड़ा उजड़ा उजड़ा हो जाता है। सिद्धांत दिया। और आप नहीं ले जाएंगे, ठीक है, आप उधर जाओगे, मैं प्राण छोड़ दूंगी। अब भगवान ने सोचा कि जानकी जी प्राण छोड़ देंगे, लीला का अर्थ क्या? अच्छा तो जल्दी तैयारी करो। कुछ 19-20 हो गया तो बहुत मुश्किल। इतने में तो लक्ष्मण जी आ गए। वो गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी कर रहे थे, सेना की टुकड़ी को परेड करा रहे थे उस समय। तो जब बाजे आजे बंद हुए तो पूछा किसी से, बात क्या है? बोले ऐसा ऐसा हो गया। दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा लखन हमारी आज्ञा है, इस समय संकट बहुत है अयोध्या पर, पिताजी वहां मूर्छित है, माँ की स्थिति तुम देख रहे हो, मुझे जानकी जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तुम सबकी रक्षा करना, सबकी चिंता करना। भरत इस समय यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, तो सारी की सारी अयोध्या की राज्य व्यवस्था तुमको देखनी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो किसी को जानता ही नहीं, गुरु पे तुम आत न जानू कहो। मैंने तो जब से आंख खोली बाहर मैंने तो आंख खोली तो आपके चरण ही देखे थे। मैं तो माता पिता किसी को जानता ही नहीं, मेरे तो आप ही माता पिता हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम। आपने सुनी होगी कथा।